दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश राजपूत। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49। सबसे पहले समझते हैं इसकी कहानी क्या है। क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और ऐसी स्थिति में देश की जो शिक्षा व्यवस्था और संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व है वो भारतीयों पर ही आ जाता है। चूंकि अंग्रेज यहाँ से अधिकांश अंग्रेज अधिकारी जा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में देश को बहुत पढ़े लिखे युवा की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात की जाती है, या यूं कहें उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई हमारे पास ऐसे युवा हों जो हमारे जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको वो देख सकें। तो ऐसी स्थिति में जो कैब है और IUBE है, ठीक है, तो ये दो हैं, कैब और IUBE। कैब का आशय है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, और IUB है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों के सुझाव के आधार पर इसका आयोग का गठन किया जाता है। अब गठन किसके अंतर्गत किया जाता है, कौन इसका अध्यक्ष है, तो देख लें इसके आयोग के बारे में पूरी एक समरी देख लें क्या क्या है इसमें। तो अध्यक्ष, सबसे पहले बात करेंगे अध्यक्ष की, ठीक है। उससे पहले भी जो गठन है वो कब किया गया है, ठीक है। तो जो गठन है वो 4 नवंबर 1948 को किया गया है, ठीक है। तो यहां पे देख, गठन 4 नवंबर 1948 को किया जाता है। अब साथ ही साथ ये देख लें प्रतिवेदन कब आता है, प्रतिवेदन कब आता है, ठीक है। तो ये 25 अगस्त 1949 को आता है। साथ ही साथ यहां अभी देख लें और क्या है कि जो कुल पेज कितने हैं, टोटल पेज कितने हैं प्रतिवेदन के, तो ये 747 पेज हैं, ठीक है। कितने अध्याय हैं इनको भी देख लें, अध्याय हैं वो 15 है। तो यहां से अब आते हैं अध्यक्ष, ठीक है। तो अध्यक्ष है राधाकृष्णन महोदय, राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन महोदय। अब बात आती है कि भाई सदस्य कौन है, ठीक है। तो सदस्यों में डॉक्टर जाकिर हुसैन है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं, ठीक है, आर्थर मॉर्गन है और जेम्स डफ हैं, ये इसके प्रमुख सदस्य हैं। ये बात हो गई। अब एक बार एक प्रश्न पूछा गया था विज्ञापन संख्या 46 में कि निम्न में से राधाकृष्णन आयोग के सदस्य कौन थे, तो उस विकल्प में दिया था लक्ष्मण स्वामी, तो वही विकल्प उसका ठीक था। तो यहां पर ये नामों की भी चर्चा आवश्यक थी। अब आगे बात करते हैं कि भाई अब क्या है, तो इसका मतलब जरूरी क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके बिल्कुल जो सिफारिशें हैं उनको देख लें, जो सजेशंस हैं मुख्य इस आयोग के उनको देख लें। तो इसने पहला ये काम किया कि जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति है, ठीक है, इसने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर, ठीक, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसकी सिफारिश पर गठित किया गया या स्थापना की गई, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के आधार पर की गई। कई बार का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बात आती है कि भाई कि शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, उच्च शिक्षा में क्या क्या होगा, तो इसको भी एक बार देख लें, ठीक है। तो उच्च शिक्षा के बारे में क्या था, इसने जो अवधि बताई, तो इसने कहा जो स्नातक है, ठीक है, स्नातक 3 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट या परा स्नातक 2 वर्ष का होना चाहिए, और जो शोध है या रिसर्च है
वो 2 वर्ष की होनी चाहिए। कुल मिला के इसने जो 7 वर्षीय उच्च शिक्षा की बात की। अब इसमें उच्च शिक्षा में विषय क्या क्या होंगे, तो इसने कहा कि भाई कला, ठीक है, जो विषय की बात आ गई कि कला, और क्या होगा, विज्ञान होगा, और जो व्यवसायिक और तकनीकी विषयों में इसने कहा कि भाई सबसे पहले क्या है, भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर कृषि की शिक्षा भी होनी चाहिए, कृषि होनी चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी होना चाहिए, ठीक, तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा शिक्षा होनी चाहिए, और लॉ यानी कानून और शिक्षक प्रशिक्षण की भी शिक्षा होनी चाहिए। एक और इसने महत्वपूर्ण जो अपना सुझाव दिया रूरल विश्वविद्यालय का, ठीक, रूरल यूनिवर्सिटी का, ग्रामीण विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय का जो सुझाव है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ही दिया था कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालय कम है, इसलिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो ग्रामीण जो छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ये आ गया। साथ ही साथ इसने कहा कि ट्यूटोरियल सिस्टम लागू किया जाना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बोर्ड बनाए जाएं, ठीक, छात्र कल्याण जो बोर्ड है, छात्र कल्याण बोर्डों की स्थापना की जाए, यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड हैं उनकी स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसने कहा कि डीन ऑफ स्टूडेंट की स्थापना की जानी चाहिए, जो छात्र मतलब अधिष्ठाता है उनकी स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि एनसीसी की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसने ये भी सुझाव दिया कि जो स्टूडेंट यूनियन का भी गठन किया जाना चाहिए। तो ये इसके प्रमुख सुझाव थे जिसके आधार पर ये आयोग उस समय बहुत क्रांतिकारी साबित हुआ उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि चूंकि देश स्वतंत्र ही हुआ था तो ऐसी स्थिति में हमको चलना चाहिए था प्राथमिक शिक्षा से लेकर, लेकिन जो ये उल्टा पड़ गया कि भाई प्राथमिक शिक्षा तुम्हारी कमजोर होती चली गई और उच्च शिक्षा अच्छी हो गई। तो कई विद्वानों ने इस चीज पे प्रश्न चिन्ह भी लगाया है कि पहले क्या प्राथमिक से किसी एक ऐसे आयोग का गठन किया जाना चाहिए था जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पर अपने सुझाव देता। ये आयोग ने अपना संकीर्ण काम किया है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको विषय वस्तु अच्छी लगती है तो विषय वस्तु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।